लेकिन अब गोल्डन दास भाई जेल का ताला टूट रहा है और गोल्डन भाई अब छोटा है। और एक भोजपुरी में आदमी कहावत है कि गोइल माँ को 29 दिन बा, तो 29 दिन नहीं खे, गोल्डन दास बहुत ही जल्द आएंगे। और जब आएंगे तो आप देखेंगे कि गोल्डन दास एक मामूली लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 26 से 27 साल है, लेकिन बिहार में सरकार किसी के भी रहे, गृह मंत्रालय गोल्डन दास के ही हाथ में रहेगा। गृह मंत्रालय, बिल्कुल गृह मंत्रालय गोल्डन दास के हाथ में रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि गोल्डन दास एकमात्र बिहार का एक लड़का है जो लड़का अपने आप में पूरा विपक्ष है। मुकेश सहनी को लेकर घूमे, अगर उससे आधा % भी अगर गोल्डन दास को लेकर तेजस्वी यादव घूमे होते तो आज तेजस्वी यादव शपथ लेते और कहते कि मैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं कि। लेकिन कब होता जब गोल्डन दास को साथ में लेकर चलते। तो दोस्तों, गोल्डन दास को जेल में बंद हुए लगभग साल भर से अधिक हो गए। हर रोज तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से जनतंत्र खबर की पूरी टीम से ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर गोल्डन दास कब आएंगे, क्योंकि हर बार वीडियो में ये बताया जाता है कि इस दिन को आ जाएंगे, इस दिन को आ जाएंगे। आखिर फाइनली गोल्डन दास की जेल से रिहाई कब होगी, कब वो शोषित वंचितों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कई ऐसे सवाल है गोल्डन दास से रिलेटेड, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो गोल्डन दास से जुड़े हैं। इन तमाम मसलों पे, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनतंत्र खबर के पत्रकार नरेंद्र बसंत जी हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आप हर बार रोज नया नया हमेशा कोई ना कोई डेट लेकर आते हैं, आज आप फाइनल बता दीजिए कि आखिर गोल्डन दास किस तारीख को आएंगे। देखिए, गोल्डन दास तो जिस दिन जेल में गए थे उसके 1 महीना के अंदर उनको निकल जाना चाहिए था, लेकिन हमारी सिस्टम ऐसी लचर है और सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो जातिवादी मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो देखते हैं कि गोल्डन दास है, उसके नाम के साथ दास लगा है, मतलब कि वो टाइटल में दास लगाया, वो जो है शेड्यूल कास्ट का है, दलित है। एक काम करो, चोरी किया हो चाहे नहीं किया हो, उस पर कोई आरोप सिद्ध हुआ हो चाहे नहीं हो, उसके जाति को टाइटल देकर ये जातिवादी ऑफिसर या अधिकारी जो जुडिशरी सिस्टम में बैठे हैं वो जो है न्याय नहीं देते हैं, जिसके वजह से गोल्डन दास ही नहीं, गोल्डन दास जैसे हजारों लाखों लोग आज भी जेलों में बेवजह निर्दोष होते हुए भी जो है सजा काट रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपने नहीं हैं, वो जो है जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। और वो जब एक जाति को आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, जिस जाति को सदियों से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, पानी के लिए लड़ना पड़ा, आज वो जाति सिस्टम के खिलाफ में सवाल खड़ा कर रही है, तो उसको जातिवाद का शिकार कर उसको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। और जब फंसाकर जेल में डाल दिया जा रहा है तो ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से हो, लेकिन जेल से ऐसे लोगों को निकाला नहीं जाए। क्योंकि अगर गोल्डन दास जैसे लोग जेल से बाहर निकल गए तो फिर समझिए कि बाहर जो राजनीति रोटी सेकने वाले लोग हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो गोल्डन दास पर बहुत बार जो है डेटेड आया कि नहीं, गोल्डन दास इस महीने में निकल जाएंगे, अब इतने दिन में निकल जाएंगे, इस तारीख को निकल आएंगे। और ये तारीख भी जो कोर्ट है उससे पता चली, लेकिन इसके बावजूद भी बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष सिद्ध हुए भाई गोल्डन दास जेल में पिछले साल भर से अधिक दिन हो चुके हैं और अभी तक वो आदमी जेल की सजा काट रहा है। किसके लिए काट रहा है? वो जो है उसकी बहन थी क्या, रूपा बहन? नहीं, रूपा जिसके लिए गोल्डन दास ने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मुजफ्फरपुर जाने का काम किया और गोल्डन दास साजिश का शिकार हो गए, जातिवादी सिस्टम का शिकार हो गए। लेकिन अब गोल्डन दास भाई जेल का ताला टूट रहा है और गोल्डन भाई अब छोटा है। और एक भोजपुरी में आदमी कहावत है कि गोइल माँ को 29 दिन बा, तो 29 दिन नहीं खे, गोल्डन दास बहुत ही जल्द आएंगे। और जब आएंगे तो आप देखेंगे कि गोल्डन दास एक मामूली लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 26 से 27 साल है, कहने के लिए तो ऑफिशियल रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुने जा रहे हैं, लेकिन बिहार में सरकार किसी के भी रहे, गृह मंत्रालय गोल्डन दास के ही हाथ में रहेगा। गृह मंत्रालय, बिल्कुल गृह मंत्रालय गोल्डन दास के हाथ में रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि गोल्डन दास एकमात्र बिहार का एक लड़का है जो लड़का अपने आप में पूरा विपक्ष है। क्योंकि आज जो जिस तरीके से विपक्ष को भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका कोई नहीं निभा रहा है। जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका गोल्डन दास निभा रहा है। जहां भी शोषित वंचित और हाथ से पकड़े समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाति और अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले
न्याय दिलाने का कोई काम कर रहा है सही मायनों में तो गोल्डन दास कर रहा है। इसलिए बिहार के लिए गोल्डन दास जरूरी नहीं, जरूरी और मजबूरी दोनों बन गया है। इसलिए जो लोग गोल्डन दास का मजाक उड़ाते थे, पहले कहते थे कि गोल्डन दास की भाषा खराब है, गोल्डन दास का न्याय दिलाने का लहजा जो तरीका है वो खराब है, आज सारे लोग गोल्डन दास को मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काश गोल्डन दास भाई जेल से बाहर होता तो हमारा जो जमीन हड़पा होता है वो जो है मेरा जमीन अपना हो जाता। काश मेरे भाई बेटी बहनों के ऊपर जिस तरीके जुल्म अत्याचार हुआ है, जो शोषण हुआ है, अगर गोल्डन दास बाहर रहता तो बदला ले लिया जाता। तो सब लोगों में गोल्डन दास की प्रति उम्मीद दिख रही है। निश्चित तौर पर सारे उम्मीद पर इस बार गोल्डन दास खरा उतरने का काम करेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सामाजिक में जो गोल्डन दास का है, गोल्डन दास राजनीति में भी कद बनाने जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि ये जो चुनाव है, चुनाव की वजह से गोल्डन दास को जेल में बंद किया गया कि चुनाव से अगर पहले गोल्डन दास अगर बाहर निकल गया होता तो पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा कर रख देता, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी बिहार की है जो गोल्डन दास के जनादेश को पालन करने का काम करती है। गोल्डन दास, ये जो तेजस्वी यादव जितना मुकेश सहनी को लेकर घूमे, अगर उससे आधा % भी अगर गोल्डन दास को लेकर तेजस्वी यादव घूमे होते तो आज तेजस्वी यादव शपथ लेते और कहते कि मैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं कि। लेकिन कब होता जब गोल्डन दास को साथ में लेकर चलते तो। लेकिन खैर छोड़िए, गोल्डन दास अपने आप में ताकतवर नेता है, गोल्डन दास नेता नहीं बेटा है और अब सबको महसूस हो चुका है कि गोल्डन दास बिहार के लिए कितना जरूरी और मजबूरी है और गोल्डन दास अब बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत आपने डेट दिया दर्शकों से, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर गोल्डन दास किस तारीख को और किस महीने में आने वाले हैं। गोल्डन दास इसी नवंबर महीने में आएंगे। वो जो है पहली डेट उनकी इसी नवंबर में 7 नवंबर को थी, लेकिन वो जो है जब कोर्ट बंद हो गया तो डेट टल गई। अब जो है 24 नवंबर को डेट डाला गया है कि गोल्डन दास जो है 24 नवंबर को जेल से बाहर आ जाएंगे और तमाम लोगों से मिलेंगे और एक बिहार में नया लकीर पारने का काम करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि 24 नवंबर ये जो है बिहार की राजनीति में, बिहार के दलित राजनीति में एक बहुत ही बड़ा और सुनहरा दिन है। 24 नवंबर को गोल्डन दास की तिथि, नई तिथि आई हुई है, क्योंकि गोल्डन दास पर जितने सारे आरोप लगे हैं वो तमाम आरोप जो है खारिज हो चुके हैं। सिस्टम भी अब लाचार हो चुका है और कोई भी बहाना अब नहीं चल सरकार के पास नहीं है, सिस्टम के पास नहीं है, जिसकी वजह से गोल्डन दास को जेल में रखा जा सके। इसलिए गोल्डन दास 24 नवंबर को जेल से बाहर आएंगे और अगर 24 नवंबर को बाहर नहीं आएंगे तो आप एक बात समझ लीजिए कि 24 नवंबर से पहले वो आ सकते हैं। अगर 24 नवंबर को नहीं आए तो 24 नवंबर से पहले आ जाएंगे। अगर 24 नवंबर को नहीं आए तो एक बात समझ लीजिए कि कितना भी अगर विलंब होगा तो 24 के बाद आप 1-2 दिन और एक्स्ट्रा कर लीजिए। नवंबर महीने में आ जाएंगे। हाँ, आपका कहना है नवंबर महीने में आ जाएंगे। अच्छा। और 24 से पहले मैक्सिमम चांस है कि 24 का डेट है, लेकिन 24 से पहले वो आने का उनकी पूरी चांस है, क्योंकि जो अथेंटिक टीम्स है, जो उनकी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि गोल्डन दास 24 नवंबर को वो आ जाएंगे। अच्छा, गोल्डन दास का तमाम लोग सवाल पूछते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं। बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा जितने भी अदर स्टेट हैं वहाँ पे तमाम गोल्डन दास को चाहने वाले लोग हैं। आज भी उनकी वीडियो तमाम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलती है। तो आखिर कितना जरूरी था गोल्डन दास को बाहर आना, कितना जरूरी है आज भी? क्योंकि जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ा है बिहार में गोल्डन दास के जेल जाने के बाद, कितना जरूरी है गोल्डन दास को बाहर रहना? गोल्डन दास को इतना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी चुनाव हुआ है, अलग अलग लोग विधायकों को अपने वोट देकर जिताने का काम किया, लेकिन एक भी विधायक चुनाव जीतने के बाद इनके सुख दुख में शामिल नहीं होगा। एक भी विधायक के पास इनकी हिम्मत नहीं कि जाकर ये कह सके कि बाबू साहब, विधायक जी, मेरी बेटी का असमत लूट गया, मेरा जमीन हड़प लिया गया, मेरे भाई को गोली मार दिया गया, मेरे को जाति सूचक गाली दिया गया। कोई भी जो है विधायक से ये फरियाद लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि जानता है कि विधायक तो वोट लेकर जीत गया है, चुनाव जीत गया और वो जो है ऐश करेगा इसी वाले कमरे में बैठकर। तो सबको पता है कि विधायक, जो मंत्री विधायक नहीं कर सकते, वो काम गोल्डन दास कर सकता है। गोल्डन दास चुनाव से पहले भी समाज के लिए लड़ता था और चुनाव के बाद भी गोल्डन दास लड़ने का काम करेगा। और अब मैं तो कहूंगा बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं, दलित में जो रविदास समाज के लोग हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं, जो धोबी समाज के लोग हैं, जो माझी समाज के लोग हैं, हम उनसे कहूंगा कि आप अगर माझी समाज के विधायक बना है तो जाकर उनसे लीजिए और देखते हैं कि आपको सुख दुख में आता है कि नहीं आता। नहीं आएगा भाई साहब, नहीं आएगा। अंत में गोल्डन दास ही काम आएगा। और आप गोल्डन दास
वो बिहार में हस्ती है जिस हस्ती के सामने अब तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी छोटे कद में होते जा रहे हैं, क्योंकि जो दिल में जगह गोल्डन दास ने बनाया है बिहार की राजनीति में इतने कम उम्र में जगह बनाने वाला अब तक कोई जो है व्यक्ति नहीं हुआ है। और निश्चित तौर पर गोल्डन दास को जेल में जाने के बाद जिन जिन लोगों ने गोल्डन दास की लड़ाई लड़ी है उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, और जिन लोगों ने साथ नहीं दिया दलित राजनीति के बड़े चेहरे उनको भी बिहार याद रखें। मेरा अगला वही सवाल है कि गोल्डन दास के लिए तमाम जो उनको चाहने वाले लोग हैं, एक बार अधिवेशन हुआ था भीम आर्मी के तरफ से, आजाद समाज पार्टी की तरफ से पटना में, तो गोल्डन दास के चाहने वाले लोग ये चंद्रशेखर से सवाल करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछते हैं कि गोल्डन दास को निकलवा दीजिए। लेकिन मैं नोटिस किया जहां तक चंद्रशेखर आजाद रावण इग्नोर करने का काम किया, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी उस संबंध में कुछ नहीं की है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? कहना मैं चाहिए, देखिए चाहे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी हो, देखिए सबके अपने अपने राजनीतिक दल है, और ये एक नेता दूसरे नेता को नहीं चाहेंगे वो फील्ड में आकर उनसे आगे एक नया लकीर जो है खींचे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहन जी के बड़ी नाम है, अगर बहन जी के सामने अगर चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ेंगे तो बहन जी भी नहीं चाहेगी कि वो उनसे आगे चले जाए। चंद्रशेखर आजाद का भी जो राजनीति में कद है, जो सामाजिक में कद है, वो नहीं चाहेंगे कि उनके सामने कोई नया जो है लकीर खींचे। इसी वजह से राजनीतिक ये लोग प्रतिद्वंद्विता की वजह से, राजनीतिक इच्छा की वजह से गोल्डन दास को नहीं निकाले। खैर आप साथ दिए चाहे नहीं दिए, वो कहा था ना कि आप रात तो हो जाएगी, कितना भी अंधेरा कर लीजिए, लेकिन सूरज को आप निकलने से नहीं रोक सकते हैं। उसी तरीके से गोल्डन दास सूरज हो, वो आप साथ दीजिए चाहे नहीं दीजिए, बिहार में अब गोल्डन दास बहुजन राजनीति में तो मैं ये कहूंगा कि बिहार में अब जो है राजनीति गोल्डन दास से शुरू होगी और गोल्डन दास पर खत्म होगी। बाकी जो उत्तर प्रदेश के नेता बिहार में आ रहे हैं उनका हमको स्वागत है, उनका सम्मान है, लेकिन सबसे पहले हमारे घर में आगे लगेगा तो हमारा पड़ोसी ना आएगा जी, बाद में तो जो है दूसरे गांव के लोग आएंगे। इसलिए गोल्डन दास भाई अपना घर का भाई है, और गोल्डन दास भाई 24 नवंबर को आएगा, और जिस दिन आएगा पूरे बिहार में दलित समाज के लोगों के बीच में त्योहार का माहौल होगा। मैं बात लिख कर कह सकता हूं।